हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका अगेन आपके चैनल पे वेलकम है। सो फ्रेंड्स, आज हम वर्ब टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने वर्ब का मीनिंग, एग्जांपल्स, डेफिनेशंस, काइंड्स ऑफ वर्ब ये सीख लिए थे। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि काइंड्स ऑफ वर्ब की मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को अच्छे से क्लियर करेंगे, राइट। सो आज हम काइंड्स ऑफ वर्ब में 2 टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि मेन वर्ब के काइंड होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, सो आर यू रेडी? यस, वेरी गुड। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। हम सबसे पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए इसको देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रियाएं, ठीक है। सकर्मक में आप देखिए, स का मतलब होता है साथ में, ठीक है, और कर्म का मतलब होता है इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। तो ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता ही होता है उन्हें हम सकर्मक क्रियाएं यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जब तक आप चीज़ों को हिंदी में मीनिंग साथ साथ याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा उसको कनेक्ट कर पाना। ओके, तो सकर्मक का मीनिंग हमने देख लिया है। अब आपका ये टॉपिक इंग्लिश और हिंदी दोनों में साथ साथ कवर होता जाएगा। देखिएगा, ऐसी क्रियाएं जो कर्म के साथ आती हैं, जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अ वर्ब विच रिक्वायर्स, एक क्रिया विच जिसे रिक्वायर्स जरूरत होती है, एन ऑब्जेक्ट एक कर्म की, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। उन्हें ही हम सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। यानी कि सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं, वो एक्शन वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में अगर हम यूज़ करें तो वो अगर अकेले हों तो उनका कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा उस सेंटेंस का, और अगर वर्ब के साथ हम ऑब्जेक्ट रख देंगे तब वो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होगा, राइट। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ मिलके ही सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट कर पाती हैं। और वर्ब का मीनिंग तो आपको अच्छे से पता है, ऐसे शब्द जो हमें एक्शंस बताते हैं, जो शब्द एक्शंस को डिनोट करते हैं, काम को दिखाते हैं, उन्हें ही हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब के डेफिनेशन में हमने 2 न्यू थिंग्स और सीखी थी कि वर्ब का काम सिर्फ एक्शन बताना ही नहीं, कई बार सब्जेक्ट की स्टेट भी बताते हैं हमें, और सब्जेक्ट का किस चीज़ पे पोजीशन है ये भी बताते हैं। तो अभी हमने ये सब कुछ तो पहले वीडियोस में सीख लिया था, अभी हम ट्रांजिटिव वर्ब पर फोकस करेंगे। ओके, अब हम एग्जाम्पल्स में फाइंड आउट करते हैं कि कैसे वर्ब ट्रांजिटिव शो होंगी हमें। ओके, सी हेयर आर सम एग्जाम्पल्स in which you have to find the verb and then tell me that how is it a transitive verb। अब आप इन सेंटेंस को देखेंगे, वर्ब फाइंड करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब कैसे है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज द बॉय ओपन्ड द डोर। बॉय ने डोर ओपन किया। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हम 1 बाय 1 लेके चलते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि वर्ब फाइंड कैसे करनी है। देखो, द बॉय, बॉय यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि डोर ओपन करने का काम किसने किया? बॉय ने। और हमें अच्छे से पता है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो सेंटेंस में काम कर रहा हो या जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो डोर ओपन किया बॉय ने, तो बॉय हमारा है सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, ओपनड है नेक्स्ट वर्ड। बॉय ने डोर ओपन किया, तो इसमें काम क्या हुआ? ओपन करने का, खोलने का, राइट। तो ओपन क्या है? एक्शन वर्ड है, मीन्स वर्ब है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, बॉय सब्जेक्ट है, ओपन वर्ब है, और तो द डोर क्या है? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो, वर्ब का जो इफेक्ट है, बॉय ने खोला, ओपन किया, क्या ओपन किया? डोर ओपन किया, तो डोर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसमें से ये हटा दूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये हाइड कर दिया द डोर। अब आप मुझे बताइए, द बॉय ओपन्ड सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है। बॉय ने खोला, क्या इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा है? बॉय ने खोला क्या चीज़? बुक खोली या पेन ओपन किया या क्या किया? तो नहीं पता चला। दैट मीन्स कि इस वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, और जब मैं इसमें द डोर ऐड कर दूंगी, द बॉय ओपन द डोर, लड़के ने दरवाज़ा खोला, तो मीनिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो ये ओपनड है, ये हमारी कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द शेफ इज प्रिपेयरिंग वेजिटेबल सूप। शेफ वेजिटेबल सूप प्रिपेयर कर रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? शेफ, क्योंकि काम किसने कर रहा है? शेफ ने, ठीक है। तो अब बताइए, इसमें वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है इसमें? प्रिपेयर करने का। तो क्या सिर्फ प्रिपेयरिंग हमारा वर्ब है? वेरी गुड। इज़ भी हमारा वर्ब ही कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि हमने रीड किया था ना, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सपोर्ट करने के लिए यूज़ होती है सेंटेंस में। तो तैयार कर रहा है, ये इज़ शो कर रहा है कि वो वर्ब अभी कंटिन्यूशन में है, प्रेजेंट में। तो इस प्रिपेयरिंग हमारा वर्ब है, राइट।
अब मुझे बताइए, द शेफ़ इज़ प्रिपेयरिंग, शेफ़ तैयार कर रहा है क्या, वेजिटेबल सूप। तो वेजिटेबल सूप तो ऑब्जेक्ट है। अगर मैं वेजिटेबल सूप को इस सेंटेंस से रिमूव कर दूं और अगर सेंटेंस सिर्फ इतना हो, द शेफ़ इज़ प्रिपेयरिंग, शेफ़ तैयार कर रहे हैं, तो खाली इस प्रिपेयरिंग से तो हमें पता नहीं चला। हमने अगर इसमें क्वेश्चन किया तो हमें आंसर किससे मिला, किसी अदर वर्ड से मिला। तो दैट मीन्स ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने की आइडेंटिफिकेशन यह होती है कि आप उसमें ना क्या लगा के क्वेश्चन करो। अगर आंसर उसी में मिले तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। आपको ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर किसी अदर वर्ड में मिलेगा। लाइक द बॉय ओपन, बॉय ने ओपन किया, क्या ओपन किया, आंसर किस में मिला, दूसरे वर्ड में। शेफ़ ने प्रिपेयर किया, क्या प्रिपेयर किया, दूसरा वर्ड आंसर है, वेजिटेबल सूप, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, शी पेंटेड द कॉटेज, उसने पेंट किया कॉटेज को। तो शी ने क्या वर्क किया, पेंट करने का। तो ये वर्ब है, ये तो क्लियर है, ठीक है, ये वर्ब है पेंटेड। लेकिन क्या पेंट किया, आंसर नहीं मिला इसके अंदर हमें। तो आंसर किस वर्ड से मिला, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट से, द कॉटेज, पेंट किया कॉटेज को। तो पेंट हमारा पेंटेड यहाँ पे, वेरी गुड, ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट वन इज देव इज फ्लाइंग अ काइट, देव पतंग उड़ा रहा है। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, इज फ्लाइंग, क्योंकि काम क्या हुआ, फ्लाई करने का। तो इज फ्लाइंग, फ्लाइंग हमारा मेन वर्ब है और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इज फ्लाइंग वर्ब हो गई, देव सब्जेक्ट है क्योंकि देव ने काम किया। तो अ काइट क्या है, ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि फ्लाइंग का जो इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। देखो क्या उड़ाई, पतंग उड़ाई। तो अब इस वर्ब में आप क्वेश्चन करिए, देव ने क्या, अगर मैं ये अ काइट को हटा दूं और अब क्वेश्चन करो, देव ने क्या फ्लाई किया, हमें नहीं पता चला, हमें किसी अदर वर्ड से आंसर मिलेगा, अ काइट से, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिक्वायर्ड है, इसकी ज़रूरत है किसको, इस वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो इस फ्लाइंग हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। सो आई होप कि आपको ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम वर्ब का नेक्स्ट काइंड देखते हैं, ओके। और नेक्स्ट काइंड का नेम है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, मीन्स ऐसी वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, वो अपने आप में ही सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव का जस्ट अपोजिट इंट्रांजिटिव है। हिंदी में देखो इसका मीनिंग क्या होता है, अकर्मक क्रियाएं। अ अक्षर जहाँ भी लगा होता है ना उसका मतलब होता है नहीं। तो अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म नहीं है, ऐसी क्रियाएं, ऐसे एक्शन वर्ड्स जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देखते हैं हम। अ वर्ब विच डजंट रिक्वायर, एक क्रिया जिसे रिक्वायर नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। यानी कि वो सेंटेंस में खुद ही अपना मीनिंग अगर बता दें तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाता है, उन्हें किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, वो अपने आप ही सेंटेंस का जो सेंस है, जो मीनिंग है, उसे बहुत अच्छा बना के रखती है, यानी कि कंप्लीट बना के रखती है। इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, उसी क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि ऐसी वर्ब्स जिन्हें अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, वो खुद ही सेंटेंस में जब यूज़ होती हैं तो मीनिंग कंप्लीट कर देती हैं, तो उन वर्ब को हम अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। चलिए अब हम सेंटेंसेस में वर्ब फाइंड करते हैं, ओके। फर्स्ट सेंटेंस इज द डॉग बार्क्ड, यानी कि कुत्ते भौंके। अब आप देखिए इसमें काम क्या हुआ, बार्क करने का। और मुझे बताइए क्या इस सेंटेंस को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इस वर्ब के अलावा किसी और वर्ड की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि इसका तो मीनिंग खुद ही कंप्लीट है, द डॉग बार्क्ड, कुत्ते भौंके। तो ये वर्ब हमारी हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ने ही मीनिंग कंप्लीट कर दिया, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स, वह 8 घंटे सोई। अब आप देखिए शी तो इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि काम किसने किया, सोने का, शी ने, ठीक है, उसने। तो और स्लेप्ट क्या है हमारी, वर्ब। क्यों है स्लेप्ट वर्ब, क्योंकि काम क्या हुआ, सोने का, तो स्लेप्ट हमारी वर्ब है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, शी सब्जेक्ट है, स्लेप्ट वर्ब है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हटा दूँ, मान लीजिए मैंने फॉर 8 आवर्स रिमूव कर दिया, ठीक है, ये हटा दिया मैंने। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, शी स्लेप्ट, वह सोई। तो इसका मीनिंग कंप्लीट है या नहीं है, यस कंप्लीट है, क्योंकि हमें पता चल रहा है काम क्या हुआ, सोने का हुआ, दैट्स इट। तो स्लेप्ट हमारी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, ये तो सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी गई है। तो स्लेप्ट हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे ही क्राई, लाफ, डांस, सिट, ये हमारी कैसी वर्ब होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। बस हमें ये देखना होता है कि सेंटेंस में जब वो यूज़ हो रहे हैं तो क्या उन्हें अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कुछ और चाहिए, अगर चाहिए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होंगी और अगर नहीं चाहिए तो इंट्रांजिटिव वर्ब, ओके। नेक्स्ट वन इज द चिल्ड्रेन आर स्टडिंग, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। काम कौन कर रहा है, चिल्ड्रेन कर रहे हैं, तो चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है, ठीक है।
अब आर स्टडिंग, पढ़ाई कर रहे हैं, तो काम क्या हो रहा है, स्टडी करने का। और तो इसमें हमारी जो स्टडी है वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। और आर क्या है, आर भी वर्ब है, अभी हमने देखा था ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट। तो आर स्टडिंग तो हमारा वर्ब है, ये तो हो गया फाइनल, ठीक है। अब मुझे बताइए ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। वेरी गुड, इनट्रांजिटिव है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस का अपना मीनिंग कंप्लीट हो रहा है इस वर्ब के साथ। द चिल्ड्रेन आर स्टडिंग, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बात खत्म हो गई, मीनिंग कंप्लीट हो गया, तो हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। सो हेयर आर स्टडिंग हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। नेक्स्ट वन इज नेहा इज स्विमिंग, नेहा स्विमिंग कर रही है, नेहा तैर रही है। नेहा सब्जेक्ट है, काम कर रही है। अब इस स्विमिंग हमारा वर्ब है, ये भी क्लियर है, ठीक है। कौन सी वर्ब है ये, इनट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि इसका अपना मीनिंग कंप्लीट है, इसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो नेहा इज स्विमिंग, नेहा तैर रही है, क्या काम कर रही है, तैर रही है। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन बनाए तो आंसर भी वर्ब ही है। जैसे देखो नेहा क्या कर रही है, नेहा तैर रही है। डॉग क्या कर रहे हैं, डॉग बाग कर रहे हैं, वर्ब ही हमारा आंसर मिलेंगे। लेकिन जिन सेंटेंस में आप वर्ब में क्वेश्चन बनाएं और आंसर आपको कोई अदर वर्ड दे तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। सो आई होप आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप अब इतने एबल होंगे कि इनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में सॉल्व कर पाएँ, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट पार्ट जो कि एडवर्ब है उसे सीखेंगे। ओके, बाय बाय।